अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपके फुल पेपर की तैयारी हो जाएगी। लेट्स सी, जैसे कि आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ एंड डिफाइन इकोनॉमिक्स इन द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट वन इज डिफाइनिंग इकोनॉमी इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्सन। ये तीनों डेफिनेशन जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट आर द इकोनॉमिक लॉ एंड डिफाइन द इकोनॉमिक लॉ ऑफ द लैक ऑफ एक्सैक्टिट्यूड एंड डिफाइननेस एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इसमें what is mean by the limited sources and what is mean by the economic problem and deprivative problem. Next one हमारे पास आ गया theoretical economics. Next one, kind of theoretical economics, normative economics, education advantages of economics and classical school of thoughts. Next one, what is mean by the wealth, what is mean by production of the wealth and what is mean by the consumption of the wealth and distribution of the wealth, and utilities, difference between utilities and usefulness. सो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो तमाम क्वेश्चन आपको अभी मैंने जो रीड आउट किए ये नॉर्मली मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डेफिनेशंस के हैं। इसमें तमाम क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन बतानी है, इवन अगर आपने डिफरेंस भी बताना है तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका। तो आप यूटिलिटी और यूजफुलनेस में आप पहले डेफिनेशन बता के फिर इसका कोई से भी दो डिफरेंस या एक डिफरेंस बता दें तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इन क्वेश्चंस को हेडिंग्स में लाजमी कीजिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह मार्जिन यूटिलिटीज एंड डिफाइन द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ द इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी एंड व्हाट इज मीन बाय द कंज्यूमर बिहेवियर। सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी एंड राइट द फोर assumption of law of diminishing marginal utility and write for limitations of law of diminishing marginal utilities and write for dimensions the determinants of utility and define the law of equal marginal utility. And next हमारे पास इसी तरह आगे, what is mean by the extension and contraction of demand. Next one is define elasticity of demand and define elasticity of income and define arc elasticity of demand. इसी तरह हमारे पास आ गया, why has demand curve negative slope. और next one is what is mean by the joint demand and next one differentiate between the elastic and less elastic demand. Next one, what is mean by the demand of market and right for consumption. Assumptions of law of demand. Next one is right for steps elasticity in demand and what are the substitute goods and what is mean by the complements or joint demanded goods. Next one हमारे पास इस तरह आ गया, write the meaning of the supply and differentiate between extension and contraction of supply. Next one is differentiate between rise and fall of spread and write the assumption of law of supply and what is mean by, ये आपकी तमाम definition जैसे आगे, what is mean by the infinite elasticity of supply and write the method of measurement of elasticity of supply and write for assumptions of law of supply and write for determinants of elasticity of supply. Next one, what is mean by the joint supply. सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपके मैं साथ साथ रीड आउट कर रही हूँ इनको लाजमी याद करें, रट्टा नहीं बल्कि लगाना। इनको फिर से वही बात करूँगी कि समझ के क्या करें ताकि आपको पेपर की मतलब पेपर के टाइम आपको भूले नहीं। और उसके अलावा अगर इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की आप हेडिंग्स बना के इनको लिखें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के डिफरेंशिएट बिटवीन perishable goods and durable goods and what write the conditions of perfect competition. Next one हमारे पास आगे, what is mean by the reserve price and what is the short time price and what is long time price, long period price. Next हमारे पास इस तरह आगे, what is mean by the factor of production and what is mean by the land labor organization and production productivity of labor and productivity of law, productivity of land, productivity of wealth. सो ये आपकी तमाम डेफिनेशन हैं जो कि आप साथ साथ करते जाए इनको। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, राइट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एंड राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन, राइट फॉर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वन, फोर ड्यूटीज आर एंटरप्रेन्योर, what is mean by the firm and mean by total production, what is the average production and margin production. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका मार्जिन कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू।
ये भी आपको फाइन फिक्स कॉस्ट, ये भी आपको मतलब डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास ये चीज़ें फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, मार्जिनल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास किस चीज़ में आ जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया लॉन्ग पीरियड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट conditions of equilibrium of firm under the perfect competition in the short run. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया मेक अ डायग्राम शोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन. Write the definition of the margin productivity theory and what is meant by the drive demands. Next one is write for assumption of margin productivity theory. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया define the national income in the words of the professor Eckley Gardner. Next one is explain the meaning of the net national product and the हमारे पास इस तरह आ गया डिप्रेशन अलाउंस, इसके बारे में भी हमने डिफाइन करना है. एंड व्हाट इज मीन बाय द नेशनल इनकम सब्सिडी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द पर्सनल इनकम. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय द मेजर नेशनल इनकम. नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द मेजर नेशनल इनकम एंड व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसफर पेमेंट. नेक्स्ट वन इज write 5 factors of national income, what is barter system in the words of the Colburn. नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया व्हाट इज मीन बाय द टोकन मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी और कन्वर्टेबल पर्पल मनी. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड मनी और हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह आ गया अकाउंट्स, व्हाट इज मीन बाय द मनी ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज मीन बाय द बार्टर सिस्टम. एंड नेक्स्ट वन इज इसी तरह हमारे पास आ गया राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स मनी. नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास इसी तरह फंक्शन ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी एंड 4 effects of inflation, cause of inflation, effects of inflation and cause of deflation. Next one is measure to control deflation. Next हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आपका आ गया राइट what is mean by the multiplier and what is mean by the oscillator. Next हमारे पास इस तरह आ गया राइट फॉर characteristics of trade cycle and what is mean by the monetary policy, fiscal policy, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ट्रेड. सो इनके बारे में आपने डिफाइन करना है ये क्या होते हैं. उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन हमारे पास इतना आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय द डेफिसिट और अनवेल्यूएबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट वन व्हाट इज मीन बाय द surplus or favorable balance of payment. Next one is what is mean by the public finance and what are the 4 basic canons of taxation stated by Professor Adam Smith. Next one is what is the direct tax and what is indirect tax and what is the value of the added tax. So next हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया what is mean by the zakat, canons of taxation and what is mean by the private finance. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. वन इज व्हाट इज मीन बाय द डेफिसिट बजट एंड व्हाट इज मीन बाय द बजट. नेक्स्ट वन हमारे पास बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड डेफिसिट. तो ये आपने बजट ये आपने अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है. इसी तरह आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन फीस एंड टैक्स. Next one is write for head of public expenditure and write for points of difference between zakat and tax. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए. स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तकरीबन आपने 2.5 पेज पे इसके अटैम्प्ट करना है. उसके अलावा हेडिंग्स के साथ इसको डिफाइन करके आपने लिखना है. हेडिंग्स के साथ के मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एवेल्युएट इज क्रिटिकली. सो सबसे पहले आपने एडम स्मिथ की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये आप हो सके तो 3 डेफिनेशन लिखिएगा. यहाँ उसको मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बताएगा कि एडम स्मिथ ने क्या क्या डिफाइन किया एंड इवेल्युएट इट क्रिटिकली. सो नेक्स्ट हमने उसका एक मतलब वजाहत करनी है तफसील के साथ. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब प्रोफेसर रॉबिन डेफिनेशन एंड आल्सो पॉइंट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉबिन्स का और मार्शल का. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इकोनॉमिक लॉ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ एंड आल्सो कंपेयर इकोनॉमिक लॉ विद द स्टेट लॉ एंड मॉरल लॉ विद साइंटिफिक लॉ. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया डिस्क्राइब द इक्वल मार्जिनल utility of his practical statement. Next one is describe the making of the demand, explain individual demand and market demand by tables and diagrams. Next one हमारे पास इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया
How is the price determined by the equilibrium of demand and supply or under perfect competition? Explain with the help of the schedule and diagram. सो हमारे पास इसमें हमने बताना है कि तलब और रसद मीन्स के जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है के तवाज़ुन या मुकम्मल मुकाबला के तहत किसी शय की का तयन कैसे होता है उसको वजाहत करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, व्हाट इज मीन बाय द नॉर्मल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मीन बाय द प्रोडक्शन ऑफ लेबर गिव द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाटर। नेक्स्ट आपका इसी तरह क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शंस टू। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ गया, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न एंड एक्सप्लेन इट विद द टेबल एंड द डायग्राम। और इसके अलावा आ गया, डिफाइन लॉ ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द डायग्राम। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द नेशनल income and explain various concepts of national income. Next one is explain the quantity theory of the money and evaluate it critically. Next one, describe the cause of the inflation, also suggest remedies to control inflation. Next one, describe the characteristics of good money. Next one is suggest a measure to control the trade cycle. But state the principle of canon of taxation. Next one, what is mean by the tax and describe the kinds of tax. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि अभी मैंने रीड आउट किए सारे के सारे, और इनमें से टोटल आपके 32 क्वेश्चन आए और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके फुल पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन करें, शॉर्ट क्वेश्चन करें, एमसीक्यूज करें, इतना टाइम नहीं है, इतना हमारे पास टाइम नहीं बचा या दिन कम है तो हम कैसे तैयारी करें। सो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करें, फिर उसके बाद शॉर्ट की तरफ, फिर एंड पे जो है वो एमसीक्यूज की तरफ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स की इस तरह से पहले तैयारी करें कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहले कर लेंगे तो इसमें आपके तकरीबन 50 to 60% जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो आपको एक क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लॉन्ग के अंदर आपको तैयार होते जाएंगे और वो भी याद हो जाएंगे। सो इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास पेपर्स में भी आपके लिए गए हैं और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको तमाम के तमाम बनाकर दिए गए हैं। इनके जो चैप्टर्स हैं, मतलब इनके जो आंसर्स हैं वो आपने आंसर्स जहाँ से हमने पहले याद किए हुए हैं या पहले आपसे रिवीजन की हुई है वहीं से रिवाइज करें, वहीं से याद करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपके पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो। सो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।